क्या हुआ जब एक शख्स ऐसे मुल्क का पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया जो मुल्क अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या हो अगर कोई टाइम ट्रेवल करके अपने $800 को सिर्फ 14 दिनों के अंदर $350 मिलियन में कन्वर्ट कर दे। और क्या आप जानते हैं कि कैसे एक शख्स टाइम ट्रेवल करके 1950 से 2006 में पहुंच गया था। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम ट्रेवल के रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एंड्रयू कार्लसन दोस्तों मार्च 2003 में 44 साल एक शख्स जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था, इसने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए $800 इन्वेस्ट किए। वैसे तो बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कई गुना प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ 14 दिनों के अंदर हाई मार्जिन ट्रेड्स करके $800 से $350 मिलियन जनरेट कर लिए। ये न्यूज इतनी शॉकिंग थी कि आग की तरह हर तरफ फैल गई। और जब FBI को इसका पता चला तो इन्होंने फौरन एंड्रयू को अरेस्ट कर लिया। इनका ख्याल था कि शायद इस बंदे ने कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है या इनसाइडर ट्रेडिंग की है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतना पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एनीवे, जब एंड्रयू से पूछा गया तो इसने FBI को बताया कि इसे एग्जैक्टली पता था कि स्टॉक मार्केट कहां जाएगी, सो इसने अपने पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। एजेंट्स ने इससे पूछा कि इसे कैसे पता था कि स्टॉक मार्केट कहां जाने वाली है, तो एंड्रयू ने बहुत ही शॉकिंग जवाब दिया। इसने कहा कि ये टाइम ट्रैवलर है और फ्यूचर से आया है। इसका कहना था कि जिस दुनिया में ये रहता है वहां इस वक्त सन 2253 चल रहा है और वो लोग इनसे 250 साल आगे हैं, इसीलिए इसे इन ट्रेड्स का पहले से ही पता था। खैर, FBI को इसकी बात पर यकीन नहीं आया और इन्हें लगा कि ये स्कैम छुपाने के लिए झूठी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। वेल, किसी ने इसका यकीन नहीं किया और इसे कोर्ट में पेश करने का फैसला किया गया। लेकिन जब FBI के एजेंट्स ने एंड्रयू पर केस बनाने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये बंदा किसी डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके फिंगरप्रिंट्स रन किए गए पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना ही इसकी कोई फैमिली थी और ना ही किसी को पता था कि ये शख्स आखिर है कौन। बस इतना ही पता चल सका कि इसने 3 महीने पहले एक घर रेंट पर लिया था और इसमें रहना स्टार्ट हो गया और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की। FBI के इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ये रिकॉर्ड देखे तो वो सब शॉक हो गए। खैर, इसने FBI से कहा कि अगर वो इसे छोड़ देंगे तो वो इन्हें ना सिर्फ ये बताएगा कि उसामा बिन लादेन कहां छुपा है, बल्कि इन्हें एड्स का इलाज भी बता देगा, क्योंकि जहां से ये आया था उस वक्त के साइंटिस्ट ने एड्स का इलाज दरियाफ्त कर लिया था। एनीवे, FBI ने इसकी बातों पर एतमाद नहीं किया और इसे कहा कि कोर्ट ही इसका फैसला करेगी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जिस दिन इसने कोर्ट में पेश होना था उस दिन अचानक से ये शख्स FBI की कस्टडी से गायब हो गया। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका और न ही वो दोबारा किसी को नजर आया। इवन आज भी इसके अकाउंट में $350 मिलियन पड़े हैं और इन्हें किसी ने क्लेम नहीं किया। ये शख्स कौन था, कहां से आया और कहां पर चला गया, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। सर्गी पोनोमरेंको दोस्तों सन 2006 में सर्गी नामी एक बंदा यूक्रेन की कैपिटल कीव में सड़कों पर बहुत ही कंफ्यूज हालत में घूम रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसने ये जगह पहली दफा देखी है। ये हर तरफ हैरानगी से देख रहा था और काफी परेशान था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी ड्रेसिंग भी बहुत ही अजीब थी। इसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और सर पर पुराने जमाने की टोपी भी पहन रखी थी। इसके अलावा इसके पास एक बहुत ही पुराना सा कैमरा भी था। इतने में इस शख्स की नजर वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ गई। ये हेल्प के लिए इनके पास आया और पर्ची पर लिखा हुआ एड्रेस पूछना शुरू हो गया। जब पुलिस वालों ने वो एड्रेस देखा तो वो भी कंफ्यूज हो गए। जिस जगह का पता ये शख्स पूछ रहा था वो काफी अरसे पुरानी थी और आज से कई साल पहले वो जगह खत्म हो चुकी थी। वेल, पुलिस वालों ने इससे इसका ID कार्ड मांगा। जब सर्गी ने अपना ID कार्ड दिखाया तो वो 1956 का बना हुआ था, जो कि 50 साल से भी ज्यादा पुराना था। हैरानगी की बात ये थी कि ID कार्ड पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1932 लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक इसकी एज 74 साल बनती थी। लेकिन ये बिल्कुल यंग लग रहा था। पुलिस को ये बंदा बहुत ही सस्पिशियस लगा, इसीलिए वो इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। खैर, जब इससे सवालात किए गए तो इसने बताया कि ये साल 1956 में रहता है, इसकी उम्र 24 साल है और ये एक फोटोग्राफर है। इसने बताया कि ये अपने घर से कैमरा लेकर निकल रहा था, तब अचानक आसमान में इसे कोई स्पेसशिप नजर आया। इसने जब इसकी तस्वीर खींची तो उससे एक रोशनी निकली और जब ये रोशनी खत्म हुई तो ये शख्स यहाँ पर पहुंच चुका था। इवन इसके पास जो कैमरा था
इस पर यशिमा फ्लेक्स लिखा हुआ था। यशिमा फ्लेक्स जापान की सबसे पुरानी कैमरा बनाने वाली कंपनी थी और ऐसे कैमरे अब बहुत ही रेयर हो चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इस कैमरे की रील्स को चेक किया गया तो पता चला कि वो तस्वीरें 1956 में खींची गई थी। यहाँ तक कि इन तस्वीरों में जो शहर और गलियां नजर आ रही थी वो आज से 50 साल पुरानी थी। खैर पुलिस को इस पर फिर भी यकीन नहीं आया और इन्होंने इसे एक रूम में लॉक कर दिया ताकि अगले दिन इससे मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। जिस कमरे में से लॉक किया गया था वो हर तरफ से कंप्लीटली सिक्योर था और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब सुबह ऑफिसर्स ने वो रूम खोला तो सर्गी रूम से गायब था। ये शख्स रातों रात अचानक रूम से गायब हो गया और कोई नहीं जानता था कि ये कहां चला गया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। पुलिस ने सर्गी के गायब होने के बाद 1956 के रिकॉर्ड चेक किए ताकि पता चल सके कि ये शख्स आखिर था कौन। जैसे ही इन्होंने रिकॉर्ड्स चेक करना स्टार्ट किए तो इन्हें पता चला कि सर्गी नाम का ये बंदा 1956 में लापता हो गया था और इसकी फैमिली ने पुलिस स्टेशन में इसके मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पुलिस के रिकॉर्ड में ये शख्स अभी भी लापता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्गी टाइम ट्रेवल करके 1956 से 2006 में पहुंच गया था और अभी भी ये बंदा कहीं ना कहीं टाइम के अंदर ही फंसा हुआ है। बहरहाल जो भी हो इसकी ये स्टोरी रियली बहुत मिस्टीरियस है। मैन फ्रॉम टॉरेट। दोस्तों जुलाई 1954 में जापान के शहर टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक शख्स लैंड हुआ। ये देखने में यूरोपियन सिटीजन लग रहा था। इसने काफी डिसेंट कपड़े पहने थे और इसके पास अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट के अलावा कोई सामान नहीं था। जब इसने अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाने के लिए दिया तो एयरपोर्ट ऑफिसर्स इस बंदे का पासपोर्ट देखकर शॉक हो गए। इसके पास जिस कंट्री का पासपोर्ट था इसका नाम टॉरेट था और टॉरेट नाम का कोई भी मुल्क कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफिसर्स ने इससे पूछा कि ये कौन है और कहां से आया है तो इसने बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस ट्रिप पर टॉरेट से जापान आया है। जब ऑफिसर्स ने इससे बताया कि टॉरेट नाम का कोई भी मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कंफ्यूज हो गया। इसने ऑफिसर्स को बताया कि वो पहले भी 2 दफा जापान आ चुका है। इवन इसने अपनी कंपनी का नाम भी बताया और इस होटल के बारे में भी बताया जिसमें इसने स्टे करना था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जिस कंपनी का ये नाम ले रहा था वो टोक्यो की एक बहुत ही पुरानी कंपनी थी जो अब खत्म हो चुकी थी और जिस होटल की ये बात कर रहा था वो टोक्यो में मौजूद तो था लेकिन उनके पास इस नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत ही हैरान थे क्योंकि इस शख्स के पास जो पासपोर्ट था वो बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा था। इवन इसके पास डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी भी थी और ये फ्रेंच, जापानीज, इंग्लिश और बहुत सी जबानें भी जानता था। इन सब चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये वाकई ही कोई बिजनेसमैन है। लेकिन मसला ये था कि जिस मुल्क का ये सिटीजन था वो मुल्क दुनिया में है ही नहीं। पर इस बंदे ने बार बार यही रिपीट किया कि ये टॉरेट से आया है और इसका मुल्क 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आखिरकार ऑफिसर्स ने इसे मैप ला कर दिया और कहा कि वो इन्हें बताए कि इसका मुल्क है कहाँ। जब इसे मैप दिखाया गया तो इस शख्स ने एक यूरोपियन कंट्री एंडोरा को पॉइंट आउट करते हुए बताया कि ये इसका मुल्क है। लेकिन वो कंफ्यूज था कि मैप पर इसके मुल्क का नाम एंडोरा क्यों लिखा है। खैर ऑफिसर्स ने इसे अपनी कस्टडी में ले लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। जिस कमरे में इसे रखा गया था वो बिल्कुल सिक्योर था और वहां से दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि मजीद सिक्योरिटी के लिए दरवाजे पर 2 गार्ड्स भी मौजूद थे। लेकिन इन सब के बावजूद ये शख्स अचानक कमरे से गायब हो गया। जब ऑफिसर्स ने कमरा ओपन किया तो वो शख्स गायब था। ये बंदा कौन था और कहां से आया था ये बात तो कोई नहीं जानता। लेकिन इसकी स्टोरी सुनकर ऐसा ही लगता है जैसे ही कोई टाइम ट्रैवलर था जो अचानक से अपीयर हुआ और फिर खुद ही गायब हो गया। एनीवे जो भी हो इस अननोन बंदे की मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं